नमस्कार बच्चों। बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड की यूनिट 5 हम स्टार्ट कर चुके थे। सबसे पहले उसमें हमने 3 लेक्चर्स के थ्रू सीड डोरमेंसी के बारे में पढ़ा। अब हम इसी यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, तो आज का टॉपिक ये है अपना सीड एज ए सोर्स ऑफ फूड रिप्लेसमेंट यूनिट, अर्थात बीज जो है खाद्य संसाधन उपस्कर के रूप में। इसका सीधा सा मतलब ये है बच्चों कि जो बीज होते हैं उसमें किस किस प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनको कि हम सामान्यतः भोजन के रूप में हम या जो है अन्य जीव जंतु उनको ग्रहण करते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। बीज डैश खाद्य संसाधन उपस्कर के रूप में, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं इसको। बीजों में मुख्यतः एंडोस्पर्म तथा मासल बीज पत्र में विभिन्न कार्बनिक पदार्थ संग्रहित होते हैं, ठीक है। बीजों पर मुख्यतः एंडोस्पर्म तथा मासल बीज पत्र में विभिन्न कार्बनिक पदार्थ संग्रहित होते हैं। एग्जाम में कई बार पूछते हैं बच्चों कि बताइए कि बीजों में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कहाँ कहाँ संग्रहित होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन्स, बीजपत्र और भ्रूणपोष, ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड यौगिक होते हैं। कार्बनिक पदार्थ तीनों कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो है तीनों रूपों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें कि जो अनाज है उनमें स्टार्च की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। गेहूँ वगैरह हो गया। जो दालें वगैरह हैं उनमें प्रोटीन की अधिकता होती है। इस प्रकार जो ग्राउंडनट है ना, मूंगफली है या रेसिनस जो अरंड है, उसमें लिपिड यौगिकों की अधिकता पाई जाती है। अतः बीजों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड खाद्य सामग्री के रूप में उपलब्ध होते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले कि जो बीजों पे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कहाँ संग्रहित होते हैं? एंडोस्पर्म में और मासल बीजपत्र में, पहली बात। दूसरी बात यह है विभिन्न प्रकार के पादपों के बीजों में विभिन्न प्रकार के जो हैं कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। अनाजों में स्टार्च ज़्यादा होता है, दालों में प्रोटीन ज़्यादा होता है, और अरंडी और मूंगफली वगैरह जो है इनके बीजों में लिपिड जो यौगिक है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, फर्स्ट पढ़ते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद पढ़ेंगे प्रोटीन, और नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे जो है लिपिड यौगिकों के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट है उसके किन किन रूपों में कार्बोहाइड्रेट जो है बीजों में मिलता है, प्रोटीन है किन के रूपों में पाया जाता है, कितने कितने प्रकार के इनमें एमिनो एसिड वगैरह पाए जाते हैं, क्या किसी विशेष बीजों में विशेष प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं या पाए जाते हैं, उसका अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अधिकांश बीजों में प्रमुख संग्रहित भोजन प्रमुख संग्रहित भोजन स्टार्च होता है, बिल्कुल क्लियर है। यह मुख्यतः अनाज कुल अथवा ग्रैमिनी है ना, ग्रैमिनिया पोएसी जो फैमिली है उसके जो सदस्यों में है, मुख्यतः उनके जो बीज हैं उनमें स्टार्च का संग्रहण होता है। उदाहरण के लिए गेहूँ, चावल, मक्का आदि में अधिकता से पाया जाता है। इन सीड्स में एंडोस्पर्म उपस्थित होता है तथा एंडोस्पर्म की एल्यूरोन जो परत होती है स्टार्च व प्रोटीन युक्त होती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। देखिए जो गेहूँ, चावल वगैरह है वो एक बीजपत्री पादप है, तो एक बीजपत्री पादपों में जो बीज होते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड्स पाए जाते हैं, उनमें एंडोस्पर्म उपस्थित होता है। अब एंडोस्पर्म में जो है एक विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं बच्चों, एल्यूरोन लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जो एल्यूरोन लेयर है ये स्टार्च व प्रोटीन युक्त होती है,
ठीक है, ये तो एक बात। इसके अतिरिक्त स्टार्च का संग्रहण एमाइलोप्लास्ट में भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या अभ्रूण पोषी बीजों में मासल बीजपत्र कोशिकाएं जो है वो एंडोस्पर्म के समान पोषक पदार्थों का संग्रहण करती हैं। अब ये अभ्रूण पोषी बीज क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, देखते हैं। ये मैंने आपके लिए खोल रखा है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। तो गूगल से पूछते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स डू नॉट हैव एन एंडोस्पर्म इन द मैच्योर सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के नाम से पता चल रहा है उनके वो होते हैं जिनमें कि जो परिपक्व बीज होता है उनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, नॉन एंडोस्पर्मिक। द कोटिलिडन्स आर थिक एंड फ्लैशी। जो बीज पत्र होते हैं वो मोटे और मांसल होते हैं। एंड फंक्शन एज द सोल फूड स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है। द्विबीजपत्री पादपों में क्योंकि एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, इसलिए भोजन संग्रहण, कार्बनिक पदार्थों के संग्रहण का काम कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ कोटिलिडन्स। लास्ट, डाइकोट प्लांट्स हैव नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। हमेशा याद रखना, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स का उदाहरण बताइए, डाइकोट प्लांट्स, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हम यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक या अभ्रूण पोषी बीजों पे क्योंकि एंडोस्पर्म तो मिलता नहीं है, इसलिए उसकी जगह क्या होता है, मासल बीजपत्र कोशिकाएं जो है एंडोस्पर्म के समान पोषक पदार्थों के संग्रहण का काम करती है। यह बीज स्टार्च के अतिरिक्त जो है, ये भी देखिए, स्टार्च के अतिरिक्त रैफिनोज, गैलेक्टोमेनन आदि कार्बोहाइड्रेट्स का भी संग्रहण करते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर हेमीसेलुलोज का भी संग्रहण किया जा सकता है। अब देखिए, यह कार्बोहाइड्रेट काम क्या आता है। यह कार्बोहाइड्रेट बीज अंकुरण के समय प्रमुख श्वसन आधार के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है वो सरल यौगिकों में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा, तो उसके फलस्वरूप जो है ऊर्जा उत्पन्न होगी। उस ऊर्जा का जो उपयोग है बीज अपने अंकुरण के लिए करेगा। आसान है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन पढ़ते जी। बीजों में कार्बोहाइड्रेट की भांति प्रोटीन का संग्रहण भी किया जाता है, ओके। यह मुख्यतः दालों या पल्सेस में अधिकता से पाए जाते हैं। याद रखना, प्रोटीन की मैक्सिमम जो है अमाउंट है लेग्यूमिनेसी में पाई जाती है, दालों या पल्सेस में अधिकता से पाए जाते हैं। सोयाबीन, ठीक है, में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। यह प्रोटीन पदार्थ मासल बीजपत्र कोशिकाओं में तथा एंडोस्पर्म में संग्रहित रहते हैं। एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री के आधार पर अंतर आ सकता है। अनाजों में यह एल्यूमिनियम लेयर में संग्रहित होंगे। इनका संग्रहण प्रोटियोप्लास्ट में किया जाता है। यह प्राय ग्लोबुलिन्स के रूप में पाए जाते हैं। याद रखिएगा बच्चों इसको, ठीक है। जो प्रोटीन होते हैं ग्लोबुलिन्स के रूप में पाए जाते हैं। विभिन्न बीजों में प्रोटीनीय घटक भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भाई प्रोटीन है कई प्रकार के होते हैं, जो प्रोटीन को बनाने वाले घटक है वो अलग अलग बीजों में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। देखते हैं जी कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे गेहूं में जो प्रोटीनीय जो घटक होता है वो होता है बच्चों ग्लूटीन और ग्लाइडीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। गेहूं में प्रोटीनीय घटक क्या होता है, ग्लूटीन और ग्लाइडीन। चावल में होता है ओराइजिनिन, अरहर कैजेनिन। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटीनीय घटक गेहूं, चावल और अरहर आदि में। अब इन बीजों में उपस्थित प्रोटीनीय पदार्थ भिन्न भिन्न एमिनो एसिड की अधिकता को प्रकट करते हैं। अलग अलग फैमिलीज़ में जो है जो प्रोटीनीय घटक होता है उसके अंदर जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो भी अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि देखते हैं लेग्यूम्स में प्राय लाइसिन एमिनो एसिड की अधिकता पाई जाती है, जबकि जो अनाज होते हैं जो ग्रेमिनी होता है, ग्रेमिनी कुल की जो सदस्य है उनमें प्राय मिथियोनिन एमिनो एसिड की अधिकता पाई जाती है, जिसका आवश्यकता अनुसार
भ्रूण उपयोग करता है। ठीक है, लेग्यूम्स में लाइसिन और अनाजों में ग्रैमिनी में मेथियोनिन। ओके, क्लियर? ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं बच्चों। पहला हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड पढ़ा प्रोटीन, थर्ड पढ़ रहे हैं लिपिड। ओके, लिपिड देखते हैं। कुछ पादपों के बीजों में कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के अतिरिक्त लिपिड कुछ मात्रा में संग्रहित होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ग्राउंडनट और कैस्टर। ठीक है, इनमें ग्राउंडनट और कैस्टर वगैरह में काफ़ी मात्रा में लिपिड जो है पाई जाती है इनके बीजों में। यह लिपिड पदार्थ इलियोप्लास्ट व स्फीरोसोम्स में संग्रहित होते हैं। ठीक है, इलियोप्लास्ट और स्फीरोसोम्स में संग्रहित होते हैं। यह मुख्यतः ट्राइग्लिसराइड के रूप में पाए जाते हैं तथा आवश्यकतानुसार इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में लिपिड पदार्थ पाए जाते हैं और आवश्यकतानुसार इसका बीजों के द्वारा उपयोग किया जाता है जी। ठीक है, इस प्रकार बीजों में यह कार्बनिक पदार्थ संग्रहित रहते हैं जो बीजांकुरण के समय प्रयुक्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जो है तीनों प्रकार के यौगिक बीज में उपस्थित होते हैं और आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग बीज के द्वारा अपनी अंकुरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मोबिलाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, खाद्य पदार्थों का परिचालन। ठीक है, थैंक यू।